खाली पढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने एक एक चीज का जो काम किया। और आप जानते ही हैं कि उसके बाद तो लोग जो गांव में रहते हैं उसको भी तरह तरह की सुविधा दे रहे हैं। तो ग्राम परिवहन योजना हम लोगों ने शुरू कराया। अब जो ग्राम परिवहन योजना शुरू करा दिया उसमें 5 एक पंचायत में, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 3 और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2, हर तरह से फायदा दिया है। तो आप समझ लीजिए अनुसूचित जाति और जनजाति के 22,887 और अति पिछड़ा वर्ग के 16,547 युवकों ने इस योजना का लाभ लिया। अब सोच लीजिए ग्राम परिवहन योजना का लाभ हम लोग दे रहे हैं, तो हर तरह से इसका लाभ जो हुआ है, तो एक एक तरह 1 लाख रुपया का अनुदान हम लोग दे रहे हैं। तो एक एक तरह से जो एक एक तरह के क्षेत्र में जो पूरे तौर पर काम किया जा रहा है। और आप जानते ही हैं कि रोजगार के लिए भी हम लोगों ने जो काम शुरू किया वो भी 18 में ही काम शुरू किया। और यहाँ पर बैठे हुए हैं सिद्धार्थ जी इस समय वही डिपार्टमेंट का काम था, और ये काम जो कराया गया 18 में, और वो कराया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हम लोगों ने उद्यमी योजना की शुरुआत की। और उसमें था कि 5 लाख रुपए तक का अनुदान इनको मिलेगा और 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। उसमें किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिला, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये किया गया। अब ये जब काम शुरू हो गया और उसकी यहाँ मीटिंग हुई थी और कितना बढ़िया कार्यक्रम, लोग आए थे और कितने प्रसन्न थे, तो बड़ी खुशी की बात थी। और ये काम जब शुरू हुआ तो उसके बाद हमने देखा और एक बार मेरे मन में बात आई, और वो बात मेरे मन में आ गई कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती समारोह था 24 जनवरी को जो होता है, तो वो जो 2020 में ही हम लोगों ने उनके उसी अवसर पर इस बात के बारे में सोच लिया कि अब यही लाभ, इसी प्रकार का लाभ अति पिछड़े वर्ग को दिया जाएगा और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना को लागू कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए इन लोगों को तो लागू कर दिया। अब हम लोग जो फिर सरकार में आए हैं और उसके पहले सरकार में जा रहे थे, तब उस समय हम लोगों ने ये घोषित किया, और जब सरकार बन गई तो उसको बाजाप्ता आपस में विचार करके और कैबिनेट का डिसीजन हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने उसमें सारे महिलाओं के लिए वही सुविधा दे दी। यानी खाली अब सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाओं को तो पहले से लाभ मिला, अब बाकी सभी महिलाओं को, यानी जो अपर कास्ट की हो या पिछड़े वर्ग की हो, बाकी जो बचे हुए हैं और भी जो कुछ भी किसी भी समुदाय के हों, सब लोगों के लिए हम लोगों ने कर दिया कि उसी तरह से 5 लाख रुपया का जो देंगे हम लोग उनको, और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे। उसमें किसी भी प्रकार का ये ब्याज मुक्त रहेगा। ये काम शुरू कर दिया। और उसके अलावे जो बाकी बचे, यानी अपर कास्ट के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, उनके लिए, अति पिछड़े को तो दे ही दिया गया था, अब उनके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया कि 5 लाख रुपए तक का तो अनुदान देंगे और 5 लाख रुपया का ऋण देंगे, जिसमें मात्र 1% का ब्याज। अब सोच लीजिए 1% ब्याज का कोई मतलब क्या है, तो इसलिए उनके लिए भी ये काम कर दिया गया। तो ये नहीं है कि बाकी किसी को हम लोग नहीं सोचते, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। और बहुत पहले हम लोगों ने 12-13 में से शुरू किया था। यहीं पर हैं अमीर सुबहानी साहब, तो ये सब भी विभाग देखे रहते थे, उस विभाग को भी कभी कभी देखे हुए हैं। तो हम लोगों ने 12-13 में हम लोगों ने किया हुआ था अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, तो उसका लाभ लोग ले रहे थे। अब अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना जो थी, उसके स्थान पर अब यही योजना लागू कर दिया कि जो लोग भी इसका लाभ लेंगे, अब उसमें तो मान लीजिए SC/ST नहीं है, लेकिन अति पिछड़ा तो है ही, तो उनको तो लाभ वही मिलेगा। और बाकी लोगों को, जो सब लोगों को लाभ मिल रहा है, चाहे वो अपर कास्ट हो या बैकवर्ड क्लास हो और हो, तो उनको भी जो देने के बारे में तय किया है वो उनके लिए भी तय कर दिया।
यानी किसी भी कम्युनिटी को छोड़ करके नहीं, हर किसी के लिए ये एक एक चीज को हम लोगों ने सारा सब कुछ कर दिया है।